नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम करेंगे सी के अंदर स्ट्रिंग एज अ पॉइंटर, कि हम स्ट्रिंग को एज अ पॉइंटर कैसे यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग की अगर हम बात करते हैं तो आपका ग्रुप ऑफ कैरेक्टर हो गया या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हो गया, जिसको हम एरे के अंदर सेव करते हैं। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो नल कैरेक्टर है उसको हम /0 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपको ये बताता है कि आपकी स्ट्रिंग कहां पर फिनिश हो गई है। अगर हम सी के अंदर स्ट्रिंग को क्रिएट करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रिंग वाले लेक्चर्स के अंदर बताया था कि आप स्ट्रिंग को कैसे यूज कर सकते हो, तो हम क्या करते हैं, डाटा टाइप, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग साइज और स्ट्रिंग वैल्यू। इन फॉलोइंग एग्जांपल वी क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग str यूजिंग char कैरेक्टर array ऑफ साइज 6। तो हमने क्या किया, char स्ट्रिंग का साइज 6 और उसको कैरेक्टर दे दिया हेलो। अब जो ये हमने हेलो लिखा है, ये हेलो हमारी मेमोरी के अंदर कैसे रिप्रेजेंट हुआ, वो मैंने आपको यहां पर फिगर के अंदर रिप्रेजेंट किया है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, कैरेक्टर स्ट्रिंग हेलो, इंडेक्स 0 वैल्यू h, इंडेक्स 1 वैल्यू e, इंडेक्स 2 वैल्यू l, 3 l, 4 o और 5th लोकेशन पर जो मेरा है एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो आपके पास अगर आप एड्रेस देखते हो तो आपका एक बाइट इंक्रीज हो रहा है। जो कैरेक्टर डाटा टाइप है आपका वो 1 बाइट पर कैरेक्टर आपका सपोर्ट करता है। तो वही चीज आपको यहां पर दिखाई गई है कि यहां पर हर कैरेक्टर उस स्ट्रिंग का है उसने 1 बाइट मेमोरी स्पेस में एलोकेट की है। आइए हम देखते हैं कि आगे हम इसमें किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं। अब मैंने यहां पर क्या किया, पॉइंटर बनाया स्ट्रिंग के लिए। द वेरिएबल नेम ऑफ स्ट्रिंग str होल्ड द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। अब जो मेरे पास यहां पर कैरेक्टर स्ट्रिंग है, इसमें जो मैंने हेलो रखा है, तो जो स्ट्रिंग में str है, str में किसका एड्रेस स्टोर हुआ, h का, जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है मेरे स्ट्रिंग का। तो जब मैंने यहां पॉइंटर के अंदर स्ट्रिंग का एड्रेस रिप्रेजेंट किया तो उसने यहां पर कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल शो कर दिया। तो पॉइंटर के वैल्यू के अंदर वैल्यू किसकी स्टोर हुई, मेरे फर्स्ट कैरेक्टर की, और उसको वैल्यू पास हुई 1000, जिसका एड्रेस है 8000। वो कुछ भी हो सकता है मेमोरी के हिसाब से, आपके ऊपर जो आपका कंपाइलर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। द पॉइंटर वेरिएबल ptr allocate memory address 8000 and it hold the address of string variable str 1000, कि जो आपका पॉइंटर वेरिएबल है उसको जो मेमोरी एलोकेट वो कितनी हुई 8000, और जो एक्चुअल स्ट्रिंग की मेरा एड्रेस की वैल्यू है वो है 1000। तो उसने 8000 लोकेशन पर 1000 एड्रेस को स्टोर कर दिया स्ट्रिंग को पॉइंटर के थ्रू। तो स्ट्रिंग को पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, किसी स्ट्रिंग को कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। उस स्ट्रिंग को वैल्यू प्रोवाइड करने के बाद मुझे उस स्ट्रिंग को किसी पॉइंटर में स्टोर करना होगा। अब जब मैंने वैल्यू को पॉइंटर में स्टोर कर दिया तो मुझे जाहिर बात है वहां पर किसी लूप स्ट्रक्चर को भी यूज करना पड़ेगा, कि जब तक मेरे पास स्ट्रिंग का एंड ऑफ द कैरेक्टर शो नहीं हो जाता मुझे वो वर्किंग रिप्रेजेंट करता रहे। तो हमने यहाँ पर जो यूज किया है वो यूज किया है व्हाइल लूप का, अपने कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए। कब तक, जब तक मेरी स्ट्रिंग को कोई नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले तो हेडर फाइल्स को यूज किया है, studio.h और conion.h। वर्ड में मैंने कैरेक्टर स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग का साइज 6 है, मैंने उसको कैरेक्टर पास कर दिया हेलो। फिर मैंने कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल लिया, जहां पर मैंने पॉइंटर को इनिशियलाइज किया और उसको डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन मैंने इकट्ठा दिया है। तो सबसे पहले मेरा डिक्लेरेशन पार्ट स्टार पॉइंटर, क्योंकि जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम इसी तरह से करते हैं, और उसके अंदर मैंने क्या किया, स्ट्रिंग पास कर दिया। और जब मैं अपनी वर्किंग को परफॉर्म कर रहा हूं तो मैंने लूप लगाई कि जब तक पॉइंटर को अपने अंदर नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता वो मेरी वर्किंग को परफॉर्म करता रहे। तो जो भी मेरे कैरेक्टर्स हैं ये उनके एड्रेसेस को मेरे पास यहाँ रिप्रेजेंट कर सकता है, मेरे पास उनकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे भी वर्किंग मैं करवाना चाहूँ मैं यहाँ कर सकता हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एड्रेस रिप्रेजेंट करवाना चाहते हो या फिर आप उसमें उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो आइए हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए ये मेरी सी की स्क्रीन आ चुकी है और मैं स्क्रीन के ऊपर वर्किंग करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ लेता हूँ 2 हेडर फाइल्स, इंक्लूड studio.h, include conion.h, next वर्ड मेन, और मैंने मेन को स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया कैरेक्टर स्ट्रिंग का साइज
और इसको मैंने कुछ भी रिप्रेजेंट कर दिया। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको HELLO, हेलो। मेरा क्लियर स्क्रीन फंक्शन, मैंने एक कैरेक्टर पॉइंटर लिया P, जिसके अंदर स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया। तो ये मैंने यहाँ स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पर मैं कैरेक्टर पॉइंटर को वैल्यू प्रोवाइड कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक लूप लगा देता हूँ। मैंने लूप लगाई while मेरा पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल, तो ये वर्किंग परफॉर्म करे। अब ये वर्किंग क्या परफॉर्म करेगा वो हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, printf %c /n और अपने पॉइंटर को मैंने प्रिंट करवा दिया कि मेरे पॉइंटर में वैल्यू क्या है। नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करता हूं, अपने पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देता हूं। तो मेरा गेट कैरेक्टर, और मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया। तो ये देखिए इसने मुझे उसी तरह से यहाँ पर आउटपुट रिप्रेजेंट कर दी जिस हिसाब से मैं इसको यूज करना चाहता था। और सपोज कीजिए मैं यहाँ पर स्टार ना लेता, वर्किंग अब भी है हमारे पास। अब इसने कुछ सिंबल्स रिप्रेजेंट कर दिए हैं जो इसके समझ में नहीं आया कि यहाँ पर क्या प्रिंट करे, क्योंकि मैं वहाँ पर एज अ कैरेक्टर प्रिंट कर रहा हूँ और ये मेरे पास यहाँ पर एड्रेसेस हैं जो मुझे वो दिखाता है यू के हिसाब से। तो अब आपके पास वो एड्रेसेस रिप्रेजेंट हो गए हैं। हमने यहाँ पर कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट करके देख लिया और हमने एड्रेसेस को भी रिप्रेजेंट करके देख लिया कि हमारे पास क्या वर्किंग यहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।